हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विकास सर क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वॉइस, हिंदी में कहा जाए तो वाच्य। लेकिन इससे मैं पहले कहना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक विकास सर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को दबा दीजिए। घंटी को दबाने के बाद क्या होगा कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। लेकिन हाँ, घंटी को दबाने के बाद ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं वॉइस के बारे में। देखिए, कुछ ऐसे बच्चा है जो कि उसे मैं कहना चाहूँगा कि वॉइस को समझने के लिए, वॉइस को यानी समझने के लिए आपको टेंस आना चाहिए। यदि आप टेंस नहीं जानते हैं, टेंस यानी कहा जाए तो हिंदी में काल, यदि आप टेंस नहीं जानते हैं, आपको नहीं आती है, तो समझने में बहुत दिक्कत होगा। समझ रहे ना? इसलिए आप टेंस, यदि आप जो आपको आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो कमेंट में वीडियो में बताइए। आपको टेंस पूरी का पूरी एकदम तैयारी करवा दिया जाएगा। लेकिन कमेंट में आप बताइए, हम भी तो जानना चाहेंगे कि बच्चा किस लेवल तक है, कहाँ से पढ़ाई चालू की जाएगी बच्चा के लिए, ताकि उसको बेनिफिट होगा। बात समझ में आ रही है? तो चलिए, आज जिसको जो भी थोड़ा बहुत टेंस जानते हैं उस बच्चा के लिए है, और जो टेंस नहीं जानते हैं उनको बता दिया जाएगा, बल्कि कमेंट में बताइएगा। सबसे पहले वॉइस को समझने के लिए दो तीन चीज़ ऐसी है जो कि समझना पड़ेगा। पहला क्या है? सब्जेक्ट, SUBJECT, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखिए बच्चा क्या है कि काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, और काम करने का जिस पर प्रभाव पड़ता है यानी असर पड़ता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ ना। किस चीज़ से लिख रहा हूँ? कलम से लिख रहा हूँ। तो दिक्कत किसको हो रहा है? हमको थोड़ी हो रहा है, और इसको दिक्कत हो रहा है, तो दिक्कत इसके ऊपर हो रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही? चलिए, आज का थोड़ा हिंदी मीडियम से समझाते हैं आप लोग। पहला वीडियो है, बाकी वॉइस पर 8 से 10 वीडियो बनेगा, 8-10 वीडियो में ख़त्म करवा दें। सब्जेक्ट, काम करने वाले को, काम करने वाले को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट देख लीजिए, काम करने का प्रभाव, प्रभाव या असर बोल सकते हैं। असर जिस पर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। बहुत थोड़ा इधर ध्यान दीजिए, इधर उधर नहीं देखना है, बोर्ड को देखिए एकदम सीधा, मोबाइल में एकदम ध्यान दीजिए। और देखिए पहले सब्जेक्ट, जैसे मैं एक चीज़ लिख देता हूँ, आई ईट अ मैंगो, MANGO। चलिए, ये हो गया। अब बताइए कि मैं आम खाता हूँ। क्या करता हूँ? मैं आम खाता हूँ। सब्जेक्ट क्या कर रहा है? काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। तो इसमें मैं आम खाता हूँ, काम कौन कर रहा है? काम मैं कर रहा हूँ। तो आई क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा सब्जेक्ट। होगा कि नहीं? काम करने का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो तो ऑब्जेक्ट कहलाती है ना। तो बोलिए प्रभाव यानी असर किस पे पड़ रहा है? दर्द किसको हो रहा है? दर्द तो आम को होगा ना। जब आप आम को खा रहे तो असर किस पे पड़ेगा? आमे पे पड़ेगा। क्या ऐसा देखे है कोई आम खा रहा है खुद को असर पड़ जाए? चलिए, तो आम को असर हुआ तो आम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? आम ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आप जो है उदाहरण के तौर पे 5-6 समझ लीजिए। जैसे मैंने श्याम को पीटा है। क्या किया है बच्चों? मैंने श्याम को पीटा है। ये तो मैंने श्याम को पीट दिया।
तो कौन पीटा भाई? काम कौन किया? काम तो मैंने किया ना। तो ये मैंने जो होगा ना, ये सब्जेक्ट, यानी मैंने कहा तो वो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। तो पीट रहा है, कौन पीट रहा है? मैं पीट रहा हूँ। काम करने का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। मैंने तो काम किया। क्या किया बच्चों? पीटने का काम किया। तो किसको पीटा भाई? श्याम को ना पीटा। किसको पीटा? श्याम को। दर्द किसको हुआ? तो श्याम को हुआ। ये जो श्याम देख रहे हैं ना, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? जिसको दर्द होगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मैं एक कलम तोड़ दूं? चलिए, तोड़ नहीं रहा, ऐसे बता रहा हूं। मैंने कलम को तोड़ दिया। अब बताइए कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होगा? जल्दी से सोचिए, एकदम फटाक से सोचिए आप। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बताना है। ये कलम है, मैंने मान लीजिए कलम को तोड़ दिया। मैंने कलम को तोड़ दिया। लीजिए, मैंने कलम को तोड़ दिया। क्या किया रे? तोड़ दिया है। बोलिए, दर्द किसको हुआ और कौन तोड़ दिया? कौन दर्द दिया? जो मतलब असर पड़वाता है, जो दर्द देता है, वो क्या होता है? सब्जेक्ट। और जिसको दर्द होता है वो हो जाता है ऑब्जेक्ट। तो मैंने दर्द दिया, कलम को दिया ना, तो मैंने कहा ये जो होगा ये सब्जेक्ट होगा। और ये तोड़ने वाला जो काम हुआ ना, किसको तोड़ा भाई? कलम को तोड़ दिया। तो ये कलम को तोड़ा ना, कलम हो जाएगा ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है? जैसे मैं और एक देखिए, आपको दे दिया जाए आई ईट अ ब्रेड। अब देखिए, आई ईट अ ब्रेड यानी मैं रोटी खाता हूँ। क्या करता हूँ? मैं रोटी खाता हूँ। बोलिए, इसमें ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट क्या होगा? जल्दी से सोचिए, 2 मिनट के लिए। 2 सेकंड, 2 सेकंड, 2 सेकंड। आई, मैं खा रहा हूँ ना, मैं खाता हूँ ना, तो आई क्या होगा? सब्जेक्ट। काहे सब्जेक्ट हुआ भैया? ये इसलिए सब्जेक्ट हो गया कि काम करने का, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। और काम मैं कर रहा हूँ, मैं रोटी को चबा रहा हूँ। असर तो, दिक्कत तो रोटी को पड़ रहा है। हो रहा है कि नहीं है? चलिए, ये आई सब्जेक्ट हो जाएगा और ये जो ब्रेड है ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। बोलिएगा, ईट क्या होगा? ईट वर्ब हो जाएगा। बोलिए कैसे? चलिए, आप वर्ब के बारे में समझ लेते हैं। आपको तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में समझाए, अब वर्ब के बारे में समझ लीजिए। वर्ब देखिए क्या होता है? किसी वाक्य में कुछ करना या होना समझा जाए। कुछ करना या होना समझा जाए, उसे वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब। जरा बढ़िया से आप समझे। किसी वाक्य देखिए क्या होता है, और सेंटेंस जो अंग्रेजी में वाक्य मतलब देखिए छोटा छोटा एकदम। 2 मिनट के लिए इधर ध्यान दीजिए। ओ आ से जो ये और लो तक लिखते हैं, यानी इसको अक्षर कहते हैं। देखिए, ये मैंने लिखा को, ये लिखा मो, ये लो। कोई बोलेगा ये क्या है? अक्षर है। ये क्या है? अक्षर है। लेकिन जब इन तीनों को सटा दीजिएगा तो अक्षर नहीं रहेगा। बोलेगा क्या हो जाएगा? लीजिए, सटा देते हैं, एकदम सटा देते हैं। कोमल, कमल, ये शब्द बन गया। जब आप हटा दीजिएगा तो ये अक्षर कहलाएगा। जब सटा दीजिएगा क्या बनेगा बच्चों? शब्द बन जाएगा। और जब इसी तरह कुछ शब्द से अगर बोलने में अगर उसका पूरी अर्थ समझ में आ जाए तो वाक्य हो जाता है। जैसे कमल, देखिए
ये कमल है और यहाँ लिख दिए हम रात, यहाँ लिख दिए मैं, बढ़िया समझेंगे। यहाँ लिख दिए पढ़ता, यहाँ है। अगर आपको कोई बोलेगा कमल, क्या कमल भाई, पूछेगा क्या कमल, समझे में नहीं आ रहा है। कोई बोलेगा पढ़ता है, पढ़ता है, कौन पढ़ता है, ठीक है। मैं ना क्या भाई, नहीं समझ में आ रही है। चलिए इस सबको जरा सटा के लीजिए तो, कमल रात में पढ़ता है, क्या करता है, पढ़ता है। समझ में आ गया। अब तो बोलेगा हाँ समझ गए, कमल रात में पढ़ता है। कमल मतलब रात में पढ़ता है, दिन में नहीं पढ़ता है ना, ऐसा बात है। तो ये हो गया वाक्य। जिस मतलब कुछ ऐसे शब्द बोलने से जो कि पूरी अर्थ समझ में आए, उसको वाक्य कहते हैं। और वाक्य को ही अंग्रेजी में सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंटेंस। और इसी सेंटेंस का आज हम लोग वॉइस बनाएंगे। अगर वीडियो में बढ़िया समझ में आता हो ना और अच्छा लग रहा हो तो शेयर करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं आप लोग, क्योंकि आज के बाद सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और वर्ब का हो गया काम खत्म। आज के बाद आपको नहीं देखना पड़ेगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। भी तो थोड़ा हिंदी मीडियम मिक्स कर देते हैं, इंग्लिश भी चालू करेंगे, धीरे धीरे बेसिक से चल रहा है। तो चलिए अब आते हैं वॉइस पे। वॉइस एक एक्टिव, ACTIV एक्टिव हो गया, दूसरा हो गया पेसिव। अब ये एक्टिव और पेसिव जो वॉइस बनाते हैं कैसे और क्यों बनाते हैं, ये बात पहले जानना होगा। एक्टिव में क्या कहता है कि कोई भी वाक्य अगर लिखते हैं सेंटेंस, वो एक्टिव रहता है, उसमें सब्जेक्ट को ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है। और पेसिव वॉइस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है। आप यदि सब्जेक्ट नहीं है तो पेसिव वॉइस में आप बिना सब्जेक्टों का बोल सकते हैं। चलिए देखिए कैसे, अब देखते हैं। पहले आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। लेकिन हाँ, एक बात मैं कहना चाहूँगा, टेंस जिस बच्चा को नहीं आती है एक बार ज़रूर कमेंट में बताइए। मात्र 2-4 वीडियो में टेंस कंप्लीट कर देंगे। चलिए पहला लेते हैं, आई ईट अ मैंगो। अब देखिए आई ईट अ मैंगो, ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, यानी ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और इसको चेंज करते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस चीज़ में चेंज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करते हैं, किस में चेंज करते हैं, इम्परफेक्ट में। यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट में, यानी इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, और प्रेजेंट इम्परफेक्ट में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब लगता है ना। चलिए तो इसको बनाने के लिए सब्जेक्ट आप समझ गए, ऑब्जेक्ट समझ गए, वर्ब भी समझ गए, ये 3 चीज़ समझ गए तो अब ज़्यादा नहीं समझना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। ये ए मैंगो है ना, पेसिव में बनाने के लिए क्या करेंगे, पेसिव में बनाने के लिए ये जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। बढ़िया से समझें, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ए मैंगो, यानी आ मैंगो। अब क्या करेंगे, ए मैंगो, ये कौन सा मतलब सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर रहेगा तो ईज लगाएंगे और प्लूरल रहेगा तो आर लगाएंगे। ए मैंगो ये काम है तो क्या लगाएंगे बच्चों, ईज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ए मैंगो ईज। और ये जो वर्ब है ना, ये वर्ब इसको वॉइस में हमेशा वर्ब में मतलब 3 में चेंज किया जाता है, समझ रहे ना। ये वर्ब का तीसरा रहना चाहिए, तीसरा रूल।
क्या हो जाएगा ईट। ईट का क्या हो जाएगा तीसरा रूप ईटन, EATEN, ईटन। कोई दिक्कत नहीं, ए मैंगो इज ईटन। उसके बाद वर्ब के बाद बाय लगाना नहीं भूलें, वर्ब के बाद बाय लगाना नहीं बोले, तो बाय लगाएंगे। अब बताइए सब्जेक्ट क्या था, आई। क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। तो लीजिए आई का हो जाएगा मी। क्या होगा बच्चों, मी। कोई दिक्कत हुआ। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, वर्ब का वन था लगा दिए तीसरा, वर्ब का लगा दिए तीसरा रूप। वर्ब का दूसरा रूप किसी फॉर्म में रहेगा अगर पास्ट इंडिफिनिट में तीसरे रूप लगाना है, दूसरा नहीं लगाना है। चलिए अब बात कर लेते हैं, आपको एक और देते हैं, इसी प्रकार का देते हैं। आप बनाइएगा, थोड़ा 2 मिनट के लिए सोचिएगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए आई ईट अ ब्रेड, मैं एक रोटी खाता हूँ। आई ईट अ ब्रेड। जल्दी से आप लोग सोचिए क्या होगा, फटाक से एकदम। अपना दिमाग जब तक 1-2 मिनट नहीं लगाइएगा काम नहीं चलेगा। चलिए देखते हैं क्या होगा। ए ब्रेड ऑब्जेक्ट है, तो इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए ब्रेड, BREAD। क्यों लिखे ऑब्जेक्ट, ये क्या हुआ, क्योंकि मैंने रोटी को खाया तो रोटी को दर्द हुआ ना। तो ए ब्रेड, एक रोटी है तो इज लगा, एक ब्रेड इज ईटन ना बाय मी। कौन खाया था भाई, मैं खाया। तो क्या हो जाएगा, ईटन बाय मी। चलिए तीसरा दे रहे हैं, तीसरा दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, तीसरा नंबर में देखिए, आई लव यू। आई लव यू बच्चा सबको बहुत मतलब तेजी से दिमाग में आ जाएगा। इसका तो हिंदी और फटाक से जो नहीं भी मतलब टेंस पढ़े हैं तो आप बता दीजिएगा कि आई लव यू का मतलब क्या होता है। आई लव यू मतलब मैं आपसे प्यार करता हूँ। तो यू क्या है, किससे प्यार करते हैं, अरे आपसे। तो आपसे जिस पे असर पड़ रहा है जाके क्या हो गया, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यू हो जाएगा ऑब्जेक्ट। यू के साथ आर लगेगा, यू आर। लव का V3 हो जाएगा लव्ड, लव्ड। और क्या होगा, बाय। उसके बाद आई का तीसरा, आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी। कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ और होगा भी नहीं। चलिए चलिए पहले आप सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट किसका कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, कौन सा सब्जेक्ट का, उसको आप पहले समझ लीजिए। उसके बाद आपको होमवर्क भी दे देंगे और कुछ और बता देंगे। देखिए आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, आई सब्जेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट बदलना हो ना, ऊपर में लिख देते हैं सब्जेक्ट। ये हो गया आई का सब्जेक्ट। क्या, आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी। आई जो है ना, जब भी ऑब्जेक्ट में बदलना हो तो मी हो जाएगा। और वी को जब ऑब्जेक्ट में बदलना हो ना, अस हो जाएगा, ठीक है। और जब यू को बदलना हो ना, यू को, तो यू का यू ही रहता है। क्या रहता है बच्चों, यू का यू ही रह जाएगा। यू के बाद चलिए आते हैं दे पर। दे का ऑब्जेक्ट देम हो जाता है।
THE दे का ऑब्जेक्ट देम हो जाता है। अब बात करते हैं दे के बाद सी का ऑब्जेक्ट हर हो जाता है। अब आते हैं ही पर, ही का ऑब्जेक्ट हिम हो जाता है। आते हैं ईट पर, ईट का ऑब्जेक्ट ईट ही रहता है। ये जो है ना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाला नियम आप याद रख लीजिएगा कि आई का ऑब्जेक्ट मी ही होता है। उसमें सोचना नहीं पड़े कि आई का ऑब्जेक्ट मी होता है कि हर होता है कि सी होता है। बात समझ में आ रही ना? इसको आप दिमाग में लोड कर लीजिए, मतलब डाउनलोड, ठीक है, आपका दिमाग में रह जाएगा। चलिए आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं घर से बनाने के लिए। सी हेल्प्स मी, बहुत आसानी से बना लेंगे। सी हेल्प्स मी मतलब वह मेरी मदद करती है। क्या करती है ना? वह क्या कर रही है? मेरी मदद करती है। किस प्रकार से इसको बनाएंगे? मी को जो है ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बना देंगे, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, और बी को इसी जगह सीधा में तीसरा रूप बना देंगे इसको। चलिए मी को लगा दिए आई। मी का देखिए क्या बोले, मी को जब सब्जेक्ट बनाना रहे तो आई, और आई को जब ऑब्जेक्ट बनाना रहे तो मी। कोई दिक्कत? तो आई मी यहाँ था तो मी का सब्जेक्ट आई, सब्जेक्ट बनाना है। अब आई के साथ क्या लगेगा? एम, ठीक है। एम कब लगेगा? जब ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में रहेगा। और आज प्रेजेंट इंडिफिनिट का मतलब बता रहे हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट का कल चलेगा। बात समझ में आ रही है? तो आई एम हेल्प है, हेल्प का V3 यानी हेल्पेड हो जाता है। क्या हो जाता है? हेल्पेड, HELPED। अब चलिए हेल्पेड के बाद आते हैं, क्या लगाएंगे? बाय। ये देखिए सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा? सी का ऑब्जेक्ट सर अभी तो बोले थे डाउनलोड करने के लिए, तो डाउनलोड किया है ना? क्या? हार। सी का ऑब्जेक्ट हार। जब डाउनलोड रहेगा तो इसी तरह लिख दीजिएगा। कोई दिक्कत हुआ क्या? नहीं हुआ। चलिए दूसरा नंबर लिख लीजिए, आई लाइक यू। आई लाइक यू मतलब मैं आपको पसंद करता हूँ ना। क्या करता हूँ? पसंद करता हूँ। आई रीड अ बुक। बहुत आसान आज दे रहे हैं, कहे कि पहला क्लास है, ये आप होमवर्क घर में बनाएंगे। सी लव्स, सी लव्स, चलिए गीता दे देते हैं। आई नो यू, आई नो यू का मतलब हो गया मैं आपको जानता हूं ना। डू यू नो मी? आई नो यू। यस आई नो यू। आई नो यू के बाद मोहन बीट्स हिम। मोहन बीट्स हिम, मोहन उसे पीटा। मोहन उसे पीटता है। क्या करता है? पीटता है। तो ये जो मोहन के किसी का नाम रहेगा ना, उसका यदि बनाना हो ऑब्जेक्ट तो आप नाम भी दे सकते हैं, समझे? मोहन रहेगा तो मोहन दे दीजिए। अब आते हैं आई सिंग ए सॉन्ग। मैं एक गाना गाता हूं, ठीक है। चलिए लिखिए, आई सिंग ए सॉन्ग।
दूसरा लिखिए, यू सिंग ए सॉन्ग। इसका मतलब ये आप गाना गाते हैं। I run in the morning। I run in the morning। मैं दौड़ता हूँ। कब? सुबह में दौड़ता हूँ। मैं सुबह में दौड़ता हूँ। I go to school। मैं स्कूल जाता हूँ। एक तो हम बता दिए नो यानी आप लोग को बनाना है, और कमेंट में बताइएगा। बात समझ में आ रही ना? चलिए, अंतिम में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिस बच्चा को मतलब ये टेंस पता नहीं है, उसको समझ में एकदम नहीं आएगा। क्योंकि मैं एक उदाहरण आपको बता देता हूँ। यूट्यूब पर बहुत ऐसे वीडियो बनाते होंगे, और वीडियो आपने देखे होंगे कि बोलते हैं कि अगर यदि आप टेंस नहीं जानते हैं तो वॉइस समझ जाइएगा बहुत आसानी से। मैं कहता हूँ बहुत गलत बात है, ये आप नहीं समझ पाइए। बोलिए क्यों? आप देखेंगे आपका घर में छत होगा पक्का, जिस घर में रहते हैं छत पे चढ़ते हैं, आप क्या करते हैं? पीछे से छलांग मार के छत पे चढ़ जाते हैं? नहीं ना। छत पे चढ़ने के लिए पापा आपका सीढ़ी बनवा देते हैं। 15-20 हज़ार लगा के सीढ़ी बनवाते हैं। किस लिए बनवाते हैं? छत पे सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ने के लिए। वही होता है पढ़ाई में। आप जब नीचे का पहले वाला चीज़ नहीं समझ पाए हैं तो आगे वाला कहाँ से, मतलब इतना ऊंचाई वाला कहाँ से समझ में आपको आएगा? नहीं ना आएगा। आप टेंस को जब बढ़िया से समझेंगे तब वो ग्रामर आपको समझ में आएगा, वॉइस नरेशन समझ में आएगा। इसलिए कुछ ऐसे बच्चा है जो कि टेंस नहीं अगर जानते हैं तो वीडियो कमेंट में बताइए, टेंस बहुत आसानी से बता दिया जाएगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।